नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। और परायों को बनाना उतना मुश्किल नहीं है साथियों, जितना अपनों को अपने बनाए रखना होता है। एक बात का ध्यान रखिए। और एक बात और क्या नजर, खुद को सफल देखना चाहते हो ना, आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले दिमाग पर बनती है और बाद में सच्चाई बनकर सामने आती है। इसलिए इस पर काम करिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं आपको भचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। क्या राशिफल का संकेत है, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के बारे में कुछ बातें। मिथुन राशि के लोग अपने मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन बहुत बुद्धिमान और प्रतिभावान होते हैं। करते वो जो उनकी मर्जी, उन्हें ज्यादा इंटरफेयर पसंद नहीं है। आप किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचते हैं और आपकी सोचने और समझने की क्षमता काफी विकसित होती है। आपके विचार समाज से बहुत अलग होते हैं। आप हर बात को बुद्धि के तराजू पर तोलकर परख कर फिर कदम आगे रखते हैं। आप एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं और बुद्धि से संबंधित कामों में आपकी विशेष झुकाव और विशेष रुचि रहती है। व्यावसायिक तौर पर इन्हीं कामों में आपको सफलता मिल रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता मिलती है। आप काफी सहनशील और वफादार हैं और भौतिक सुख साधना की ओर सदा आपका रुझान रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत राशि है मिथुन। अब मिथुन राशि वालों के लिए इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर यानी मिथुन राशि पर अप्रैल 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्या है अप्रैल का राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले बात करूंगा मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक 11वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से पंचम भाव को देखेंगे। बुधदेव मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में उपस्थित आपको जीवन में आगे बढ़ाने का मौका देंगे, वर्चस्व में बढ़ोतरी करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा और धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर देंगे। कार्य क्षेत्र में इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे जो आपके कार्य कौशल और कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। यदि आप नौकरी में तो उन्नति का अच्छे अवसर मिलेंगे, वेतन वृद्धि होगी, पदोन्नति हो सकती है। कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन के कारण वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेंगे। आप व्यापारी हैं तो इस समय अपने बेहतर संवाद कौशल और आकर्षक शब्दों के चयन के कारण अच्छे सौदे की प्राप्ति करेंगे। वाणी की कुशलता से निवेशक अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। मतलब जो आपकी कार्यशैली, बोलने का तरीका है, जो व्यवसायिक बुद्धि है, वो आपको सफलता दिलाएगी। इस समयावधि में आप अधिक महत्वाकांक्षी होंगे। समाज में अपनी स्थिति बेहतर करने में ये अवस्था आपकी मदद करेगी। आर्थिक क्षेत्र में इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान क्या गया, हर निवेश आपको अच्छा फायदा देगा। कार्य क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण अपने लक्ष्य को लेकर आप अधिक महत्वाकांक्षी और सुनिश्चित दिखाई देंगे। आपकी प्रबंधन क्षमता के साथ आपका नेतृत्व भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको अपने प्रयासों में हर कार्यों में पूरा करने का अच्छा अवसर मिलेगा। ये था बुधदेव का मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में संकेत। अब मैं सूर्यदेव की बात करूं। सूर्यदेव तीसरे भाव के अधिपति को दशम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा चतुर्थ भाव को देंगे। मिथुन राशि के जातक जो सरकारी नौकरी क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग या फिर संचार के क्षेत्र से जुड़े जातक, वकील, सेल्स अधिकारी के लिए भी ये महीना बड़ा उत्तम रहेगा। अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप कलाकार हैं, आप मीडिया में हैं, आप एक्टर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लेखक हैं, आपके लिए ये महीना पूर्णतः लाभ और सफलता का अच्छा संकेत। आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। आपके भाई बहनों का हर काम में भरपूर सहयोग मिलेगा और पिता तिल किसी भी इंसान के साथ आपके संबंध बड़े मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन के लिए जीवन साथी के साथ खुशी और संतोष महसूस करेंगे। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय आपके लिए जीवन शक्ति अद्भुत और भरपूर रहेगी, यानी आप स्वस्थ महसूस करेंगे। 14 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में 11वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देंगे। एकादश स्थान में विराजमान सूर्यदेव की उपस्थिति व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर देगी। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस समय नए नए विचार, तकनीकी परिवर्तन, आइडियाज लाभ मार्ग प्रस्तुत करेगा। मित्र मंडली संपर्क सूत्रों का पूर्ण लाभ मिलेगा। मित्र मंडली और संपर्क सूत्रों का कारोबार में पूर्ण लाभ मिलेगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जान पहचान का अच्छा मौका मिलेगा। आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होगा। नई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध बनेंगे। आय के एक से अधिक साधनों की प्राप्ति से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम स्थिति रहेगी। ये सूर्यदेव का संकेत। अब बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव एकादश और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी चतुर्थ भाव, सप्तम दशा सप्तम भाव, अष्टम दशा अष्टम भाव को देखेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मंगलदेव आपकी राशि से गोचर करना आपको सचेत रहने का संकेत दे रहे। कार्य व्यवसाय में अग्रेशन से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन, नया बिजनेस जल्दबाजी में प्रारंभ ना करें। नवीन योजनाओं पे थोड़ा सा धैर्य से निर्णय लें। किसी भी प्रकार का पूंजी निवेश पारिवारिक रजामंदी से करें। काम साझेदार का है तो पार्टनर के साथ संभल के चलें। मंगलदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध की अधिकता के कारण बिना कोई मतलब छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ विवाद और मतभेद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। धैर्य रखें। अपने जीवन साथी के साथ बात करते समय खुद को शांत रखना आपके लिए बहुत जरूरी। लेकिन ससुराल पक्षों संबंधों में सुधार होगा। रुके धन की प्राप्ति, अचानक धन लाभ होगा। स्वास्थ्य में आपको सूजन या सिरदर्द या रक्तचाप है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा, क्योंकि ऐसा संकेत नजर आ रहा है। शारीरिक गतिविधियों को लेकर लापरवाही नहीं करें।
मंगल देव की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। बात अब बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से दसम भाव मीन राशि हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। अप्रैल माह में मिथुन राशि के लिए कैरियर और आर्थिक क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके बृहस्पति देव देगा। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बनाए उनके लिए समय महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इसमें मार्केट के क्षेत्र में कार्यरत जातकों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विशेष सफलता हासिल होगी। वहीं चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए भी कैरियर ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। सामाजिक और पारिवारिक समय अनुकूल रहेगा। वे जातक तो अविवाहित है, इस माह विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए ये बृहस्पति देव स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत है। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव एकादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर भाग्य का साथ मिलेगा। कामकाज कारोबार नौकरी में विस्तार के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। साझेदारी के व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। डेली इनकम बढ़ेगी। पूंजी निवेश से व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में जोखिम उठाने का फायदा अच्छा मिलेगा। व्यवसायिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और तरक्की प्राप्त हो सकती। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से महा उत्तम लाभ का संकेत है। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। अविवाहितों को शादी का योग है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का समय है। बृहस्पति बहुत अच्छा संकेत मिथुन राशि वालों के लिए दे रहे। और बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में एकादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देखेंगे। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव का लाभ भाव और एकादश भाव से गोचर जीवन में लाभदायक अवसर देगा। कारोबार संबंधी पिछली परेशानी से राहत मिलेगी। कारोबार में तरक्की का घाप ऊंचा उठेगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक रूप से सक्रियता बढ़ेगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग है और अच्छे आर्थिक परिणाम मिलेगा। संतान पक्ष से मनोनुकूल संबंध बनेंगे। संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। काम प्रयत्न अधिक सफलता। 6 अप्रैल को शुक्रदेव द्वादश भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे। नौकरी वालों के लिए समय बड़ा लाभदायक और शुभ रहेगा। आपको अपने साथियों के साथ साथ अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और उच्च पद की प्राप्ति होगी। समाज में आपका प्रभाव और रुतबा बढ़ेगा। यह समय आपके शत्रुओं से संपर्क कर चलने का भी है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों को मौका नहीं देना जैसे वो आप पर हावी हो जाए। यदि आपने ऐसा किया तो इस समय आपके लिए व्यावसायिक तौर पर सुखद और महत्वपूर्ण रहेगा। बात शनिदेव की करते हैं कि शनिदेव मिथुन राशि को अप्रैल के महीने में क्या संकेत दे रहे। शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक कुंभ राशि भाग्य स्थान में संचरण करे। नवम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर और दसम दृष्टि छठे भाव पर है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार कैरियर आर्थिक पक्ष के लिए खुशी का संकेत दे रहे। यदि आपका पुश्तैनी कोई धंधा है, व्यवसाय है, तो आपकी वजह से कारोबार में अच्छी सफलता और अच्छा लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। जो लोग आपके साथ काम करें उनके सहयोग से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। नाम और शोहरत और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नए व्यवसाय की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। आपकी क्षमता, आपका व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति का भी संकेत नजर आ रहा है। ये शनिदेव संकेत दे रहे हैं अप्रैल के महीने। बात राहुदेव और केतुदेव करें। राहुदेव मेष राशि 11वें भाव में संचरण कर और 11वें भाव में राहुदेव उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। प्रशासनिक अफसरों के लिए उत्तम समय है। साहस उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ सामाजिक दायरा बढ़ेगा और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता लाभदायक रहेगी। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। केतुदेव तुला राशि पंचम भाव में गोचरण करेंगे। पंचम भाव का केतु शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी का संकेत है। शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें, परंतु पत्रकारिता, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को केतुदेव उत्तम संकेत दे रहे हैं। निजी संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन खर्चों पर अंकुश रखें। रिश्तों में पवित्र रखना बहुत जरूरी होगा। ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का फल। अब जब ये ग्रह 9 के 9 ग्रह आपस में जब ग्रह योगा योग और युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएगी, तब अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों को कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज स्वास्थ्य के हिसाब से क्या फल प्रदान करेंगे, अब मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा।
मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी को 11वें भाव मेष राशि में राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें और 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। मिथुन राशि वाले अप्रैल के महीने में बृहस्पतिदेव शुक्रदेव बुधदेव की अनुकूल स्थिति की वजह से सामाजिक और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक सेवाओं के साथ आपकी साख में भी बढ़ोतरी होगी। भाग्य स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में शनिदेव का संचरण सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देखना, तीसरी दृष्टि लाभ भाव को देखो, दसम दृष्टि छठे भाव को देखना संपूर्ण ग्रह युगायुग कामकाज कारोबार परिवार में अच्छे संतुलन का संकेत दे रहा है और परिवार का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। कामकाज कारोबार नौकरी परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और तालमेल अच्छा रहेगा। लेकिन अनावश्यक रूप से पारिवारिक सदस्य पर बेवजह दबाव नहीं बनाए, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करें। इससे बिना मतलब आपके शांति भरे माहौल में कलह के कण पड़ सकते हैं, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अपने स्वभाव में सरलता बनाए रखें। बातों को घुमा फिरा कर कहने की आदत आपके लिए रिश्तों में खराबी करेगी, इससे बचिएगा। दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं आए, इस बात पर आपको ध्यान रखना। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा के भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएंगे। 22 अप्रैल से बृहस्पति की सप्तम पूर्णदशी पंचम भाव में रहेगी और पंचम पूर्णदशी पुरुषार्थ भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव। पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छुड़ेगा। पारिवारिक सदस्य से प्यार और विश्वास मिलेगा और पारिवारिक मसले शांति से निपटेंगे। भाई बहनों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। उनके सहयोग से कार्यों में गति आएगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने संतान को सफलता का पूर्ण अवसर नजर आ रहा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की नौकरी शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और संतान को इस क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। ननियाल पक्ष की ओर से लाभ का संकेत नजर आ रहा है। उनके आशीर्वाद और सहयोग से नौकरी और व्यवसाय में एक नई दिशा नजर आ रही है और जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। परंतु यदि आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। मन मुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार हमेशा समस्याओं का कारण रहा है, इससे बचकर रहना होगा। कामकाज कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण, सूर्यदेव के साथ बृहस्पतिदेव 14 अप्रैल तक दसम भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि वालों के लिए हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें और 14 अप्रैल से सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में लाभ भाव में संचरण करेंगे। अप्रैल का महीना कारोबार कामकाज कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। सूर्य 11वें भाव में उच्च का होकर संचरण कर रहा है। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। यह समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु धीरे धीरे जल्दबाजी से बचे। सूर्यदेव इस महीने तीसरे भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में विराजमान है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि धैर्य और संयम से काम करें, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह महीना पूर्ण लाभ का संकेत रहा है। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति और मनोवांछित कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। यदि आप IT सेक्टर में कार्यरत है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता से धन लाभ भी होगा। रोजगार संबंधी समस्याओं छुटकारा में रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। एक बात आपके लिए बहुत जरूरी, यदि आपने संयम संतुलन सूझबूझ और अपनों की सलाह लेकर काम किया तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने संघर्ष मेहनत और परिश्रम से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष मेहनत परिश्रम आपके व्यवसाय को सुदृढ़ बनाएंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो शुभ संकेत नजर आ रहे हैं आपके लिए। इस महीने जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा युवाओं और विद्यार्थियों को, वो आपकी मेहनत आपके परिश्रम आपके संघर्ष और सूझबूझ से प्राप्त होगा। इसलिए मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए यह महीना परिश्रम और मेहनत का संकेत दे रहा है और मेहनत और परिश्रम का उत्तम फल प्राप्त होंगे, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। सफलता के लिए कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगी। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तकनीकी क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आपके लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्णता आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नवम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव है और तीसरी दृष्टि लाभ भाव है। इसलिए मेहनत परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम से युवाओं के लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि अप्रैल का महीना लगन भाव में मंगल देव, पंचम भाव में केतु देव का संचरण स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत है। मौसम परिवर्तन है, गर्मी आ रही है, खान पान रहन सहन
कार्यशैली में संयम बहुत जरूरी। आत्मबल थोड़ा सा कमजोर रहेगा, अपने आप को कमजोर थोड़ा सा महसूस करेंगे। पिछली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से भी कुछ अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे। स्वास्थ्य को लेकर मिथुन राशि वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। विशेष रूप से आंतों, अपच, गैस संबंधी बीमारियों को लेकर लापरवाही नहीं करें। तुरंत चिकित्सालय और दवा का समय पर सेवन करें। ये था मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अप्रैल के महीने का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, हमेशा मैंने सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके हाथ में दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी में दबाव कभी नहीं देता कि मेरी बात आप माने। हाँ, व्यवसाय, कैरियर, परिवार, समाज, कामकाज को लेकर यदि अप्रैल के महीने में कहीं परेशानी है तो इस महीने एक छोटा सा उपाय, चाहे वो 200 ग्राम दही हो, हर रोज थोड़ा सा दही किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी का। और इस महीने हर रोज रात्रि में 4-5 मुट्ठी मूंग को भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों को डाल देना। कामकाज में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे, इस महीने संपूर्ण श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करिए और सुबह शाम श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर तेल चढ़ाना, क्योंकि वो भाग्य स्थान में और अधिक लाभ देगा। तो ये उपाय थे और आंकलन मेरा था, दबाव नहीं है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।